बिकॉज गाइडेंस के अंदर हर एक सिस्टम की भी सब चैप्टर्स मौजूद हैं। अगर आप उसे गो थ्रू करें तो आपने वहां से फिल्टर करना है कि आपने टॉपिक कौन सा पढ़ना है। वहां चैप्टर सिस्टम वाइज नहीं है, आपके टॉपिक वाइज है। तो आपको एक यूनिट के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्डियोवैस्कुलर लेते हैं तो वहां पे उसके जो है वो आपको कम से कम भी 8 से 10 आपको चैप्टर्स या सब यूनिट्स नजर आ जाएंगे, चैप्टर्स वाइज बेसिकली। आप वहां से टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है फॉर एग्जांपल कार्डियक कंडक्शन का, तो उसका एक अलग चैप्टर है वहां, वो आपने वहां से प्रिपेयर करना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप रटने वाली प्रिपरेशन नहीं कर रहे होगे या सिर्फ एक रिविजन बेस्ड प्रिपरेशन नहीं कर रहे होगे। आप इतना स्ट्रॉन्ग आपका ग्राफ जो है वो टॉपिक पे डेवलप हो जाएगा दैट यू विल बी इजीली एबल टू चेज एनी क्वेश्चन, चाहे वो आपसे किसी भी तरह से किसी भी एंगल से पूछा जाए। क्लिनिकल साइड ऑब्वियसली इतना ज्यादा नहीं आता। जो पेपर होता है वो प्योरली फिजियोलॉजी बेस्ड होता है, उसके अंदर आपको पैथो नहीं इतनी खास मिलेगी। क्लिनिकल साइड बेसिकली जो क्लिनिकल या मेडिकल फिजियोलॉजी है वो आपको उसका कोर्स थोड़ा वहां पे कम मिलेगा। हो सकता है कि तो क्वेश्चंस आपको नजर आए, मेनली क्वेश्चंस आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के होते हैं। अच्छा, आप क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं वो मैंने उसका बता दिया कि आपके पास सिंपल अगर आपकी लॉजिकल लर्निंग या आपने कंसेप्चुअल लर्निंग की है तो दैट वुड बी इजी फॉर यू। आपके लिए सिर्फ यूं समझ लें एमफिल की प्रिपरेशन करना इज लाइक यू आर रिवाइजिंग द कोर ऑफ फिजियोलॉजी विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम। अब आ जाती है बात कि अब आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे या सब्जेक्टिव होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। ये यूनिवर्सिटी पॉलिसी डिसाइड करती है एंड इट कैन बी चेंज एनी टाइम। जो पुराना रूटीन है उसके मुताबिक जो है वो 80 आपके एमसीक्यूज ही होते हैं, इवन इट कैन बी बीसीक्यूज एज वेल, मींस 2 आंसर सही है, आपने बेस्ट वन को जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल बीसीक्यू है या एमसीक्यू है, फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स, जैसे हमने कहा कि दिस इज डिसाइडेड कि 80 मार्क्स हैं इस चीज के लिए, तो 80 में से 60 फॉर एग्जांपल आपके पास एमसीक्यू से बीसीक्यूज आ गए, और जो आपके पास जो रेस्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स के वो हो सकता है सब्जेक्टिव हो। अच्छा, सब्जेक्टिव में आपसे कोई डिटेलिंग कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है आपको एडिशनल शीट प्रोवाइड कर दी जाए या वहीं पे एक एडिशनल पेज अटैच होगा जिसमें आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। हो सकता है वो 1 वर्ड आंसर रिक्वायर्ड हो सकता है 1 स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। अगर कोई मैकेनिज्म पूछा है, so I would suggest you don't write a descriptive sentence. Don't go for the descriptive answer. Just make a flow chart or present your question or justify your answer schematically, means you can make the flow chart. जैसे मुझे एक सवाल याद है, एक सवाल था इंसुलिन और ग्लूकागॉन का, कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो कैसे काम करते हैं फिजियोलॉजिकली। दे आर कंप्लीटली एंटागोनिस्ट। उन्होंने पूछा था उसको इलैबोरेट करें। अगर पूछा होता कि कैसे काम करते तो मैं मेंशन कर देती एंटागोनिस्ट के लिए, दैट्स फाइन, but they were asking me to elaborate how they are working antagonist to each other. So वहां पे मुझे ये चीज फिल्टर आउट हुई कि अब मुझे उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लाना। So I just make a simple flow chart and that was fine enough to explain the concept of it. जितना डिस्क्रिप्शन लिखोगे उतना टाइम आपका कंज्यूम होगा, आपका फोकस डाइवर्ट होगा, और प्लस ये कि चेकर जो है वो ये समझेगा कि आपका कंसेप्ट जो था वो वीक था, because you were trying to manipulate your answer, you are mixing your thoughts, your words into it. You are not confined with the core of that answer which is required according to the question. So keep in mind कि आपने precisely to your point आपने अपने आंसर को लिखना है। अगर 1 word required, just write a 1 word. If required a sentence, then sentence. If it is the mechanism, just go for the simple descriptive, simple schematically presentation rather than writing a long passage or a long paragraph at that time. So this is how you can prepare, but this is not confirmed कि ये सब्जेक्टिव भी ऐड होता है या नहीं। तो इस तरह को हम शॉर्टली कंक्लूड करें तो 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स में आपके पास 20 इंग्लिश, 80 फिजियोलॉजी है। पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि 50% आपके 20 में से होनी चाहिए, यानी 20 में से 10 होनी चाहिए, और फिजियोलॉजी में आपके 80 में से 40 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास सिचुएशन ये है, आपने फिजियोलॉजी क्लियर कर लिया, मतलब फॉर एग्जांपल 80 में से आपके 50 मार्क्स आ गए, यू हैव क्वालिफाइड द पोर्शन ऑफ फिजियोलॉजी बट यू विल नॉट क्वालिफाई द टेस्ट। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आपके 9 मार्क्स थे। तो इट्स मीन्स कि कंपलसरी सब्जेक्ट पे भी उतना ही फोकस करना है, बिकॉज फिजियोलॉजी का तो आपने कोर क्लियर कर लिया कि आपके 80 जो है वो आपके पास, आपने 80 में से जितने भी रिक्वायर्ड मार्क्स थे 50, 60 आपने गेन कर लिया, लेकिन इंग्लिश क्लियर नहीं किया तो यू विल बी कंसीडर्ड एज डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इसके अलावा एडिशनल में अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो आप फार्मा, बायोस्टार्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी आपको कुछ एमसीक्यूज नजर आते हैं। 5 आपको फार्मा में से मिल जाएंगे, टोटल वेटेज में से 80 वाले क्वेश्चन में से 80 वाले में से आपको 5 फार्मा के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज्यादातर उसमें काइनेटिक्स से रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, फार्मा को काइनेटिक्स के।
डायनामिक्स में ऐसे आपको नहीं मिलते, क्योंकि उस पर डायनामिक्स में तो आपको हर एक सिस्टम की रेलेवेंट ड्रग्स और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पे काम करना होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स यू कैन फोकस ऑन इट, शॉर्ट रिव्यू ले सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन फॉलो एनी यूट्यूब चैनल जहाँ आपके पास शॉर्ट रिव्यूज अवेलेबल होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, बायोस्टैट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। और रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप सब अपने आरएम के कोर्सेज को जो है वो अपने फाइनल ईयर लेवल पे पढ़ा है, सो इट वुड बी रियली इजी फॉर यू। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ स्टडी का क्वेश्चंस पूछ लिए कि कौन कौन सी होती है, एक एग्जांपल दे दिया, पूछ लिए ये कौन सी टाइप ऑफ स्टडी है। इस तरह के 5 एमसीक्यूज, 5 फ्रॉम स्टैट्स, 5 फ्रॉम दी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 5 फ्रॉम दी फार्माकोलॉजी। 15 ये हो गए, बाकी फिजियोलॉजी के हो गए। मेजर सिस्टम को कोशिश करो कि कवर करो। वैसे तो सारे सिस्टम्स आपस में इंटरलिंक है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप मेजर सिस्टम को कवर करें, जैसे कि न्यूरोफिजियोलॉजी हो गए, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी हो गई, एंडोक्राइन हो गई, रिप्रोडक्टिव हो गई। यानी मेजर आपको वेटेज यहाँ से मिलता है, बट यू मस्ट हैव द कोर कंसेप्ट ऑफ द अदर सिस्टम्स एज वेल, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल से तो बहुत कम क्वेश्चंस अमूमन ऑब्जर्वेशन में है, बट यू कैन ऑल्सो गो थ्रू टू इट। आप समरीज देख लें, शॉर्ट रिव्यूज देख लें, और इससे आप इजीली जो है वो अपने टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट how to prepare yourself if you are appearing in the MPhil examination in the test procedure for specifically within the physiology. बाकी अगर आप बात करना चाहें अपनी PCMT की या बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी अदर डिपार्टमेंट की, so I would personally suggest you to just go there and find out the relevant MPhil scholars there that can better guide you regarding this. But जो journal information थी, I have tried my best to provide any details, and if there is any question you can still ask. Thank you so much.